नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुपिटर ट्रांजिट की। और वृश्चिक लग्न के लिए हम देखेंगे क्या हो रहा है। तो वृश्चिक लग्न के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो 4th हाउस से 5th हाउस में हो रहा है। 4th हाउस जहाँ पर 11 नंबर लिखा है और 5th हाउस जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ, यानी कि 11 में से 12 में जा रहे हैं। तो आपका पंचम भाव जो होता है कुंडली का, वो कारक भाव है गुरु का। गुरु स्थान के कारक है और कारक भाव में जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, 13 मंथ्स के लिए हो रहा है। सो वृश्चिक लग्न वालों के लिए स्कॉर्पियन असेंडेंट को ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पर राशि को कम इम्पोर्टेंस देंगे हम, राशि वाले ज़्यादा इसको फॉलो ना करें। उनका जो लग्न हो उसको फॉलो करें। बर्थ चार्ट में जो बर्थ चार्ट जो होता है आपका, उसमें जन्म लग्न है, उसको फॉलो करें। तो वृश्चिक लग्न के लिए 5th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट बहुत सी चीज़ों में ध्यान रखने जैसा है। जैसे कि आपको देखिए, कुछ लोग पूछते हैं कि रेमेडीज़ क्या है। रेमेडीज़ यही है कि आपको ध्यान रखना है उन चीज़ों में। आपको सोच समझ के, एक होता है कि हमें अननोन रास्ते पे चलना है, लेकिन हमें जब पता है कि उस रास्ते पे ऐसे हर्डल्स है, ऐसा प्रॉब्लम्स है, खड्डे हैं, तो उसको हम उस तरह से चलाते हैं, ड्राइव करते हैं। सडनली हम जंप नहीं करते हैं, वो स्पीड में नहीं जाते हैं। तो वो चीज़ हमें पता होने से हम उस हिसाब से चलते हैं। तो आपको उसी तरह चलना है ये समय में। अच्छी बात यह है कि आपका शनि जो है वो अच्छे ट्रांजिट्स में है, मतलब मकर और कुंभ में। तो आपको अकॉर्डिंगली सैटर्न आपको अच्छे थोड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। मंगल का ट्रांजिट अच्छा जब जब रहेगा तब अच्छा होगा। तो ओवरऑल आपके लिए जुपिटर का जो इफ़ेक्ट है वो मेनली 5th हाउस को लेके ज़्यादा संभालना है। बाकी उसके भी जहाँ पर दृष्टियाँ हैं वो अच्छी है, तो आपको उतना नेगेटिव नहीं होना है। तो 5th हाउस में क्या है, आपका पढ़ाई है, स्टडी। तो आपकी पढ़ाई जो है उसमें आपको हर्डल्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपको जहाँ चाहिए वहाँ एडमिशन ना मिले, दूसरी जगह पर मिले, या फिर जहाँ मिले वहाँ पर मज़ा नहीं आए आपको, टीचर्स अच्छे ना लगे, या फिर आपके साथ में जो दोस्त हैं पढ़ाई कर रहे हैं वो अच्छे ना लगे। ऐसा कुछ भी रीज़न से आपको वहाँ अनकम्फर्टेबल होगा। दूसरा ये कि आपके रिजल्ट्स में थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे। कुछ लोग इसमें ड्रॉप ले सकते हैं, पढ़ाई छोड़ सकते हैं। पढ़ाई में आपको थोड़ा डर लगेगा कि अरे मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे तो ऐसा होगा। तो लेकिन अगेन दिस इज़ जुपिटर, वो इतना नेगेटिव भी नहीं है। तो आप थोड़ा हौसला रखिएगा, थोड़ा हार्डवर्क बढ़ाइएगा, मेहनत कीजिएगा, तो ज़्यादा आपको उतने प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। कम आपका रिजल्ट्स में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, कम हो रहा है, तो वो इतना कम नहीं होगा अगर आप थोड़ी मेहनत बढ़ा देंगे। यहाँ पर जुपिटर जो है वो पंचम भाव है, तो ये स्टॉक मार्केट का भी है यहाँ पर। उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा, लॉस करा सकता है आपका। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो उसको फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जहाँ आप शॉर्ट टर्म में कुछ कर रहे हैं स्टॉक मार्केट वगैरह में, तो वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपका प्रेम का भी स्थान है, तो यहाँ पर वो भी हर्डल्स क्रिएट होंगे, वो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, और उसमें भी नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, वो थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद आपका मतलब उसमें आपको सही गलत क्या है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो अच्छे या बुरे रिजल्ट्स मिल सकते हैं क्लैरिटी के साथ। वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट के दूसरे प्लैनेट्स पे भी, कि पंचम भाव में प्रेम के हिसाब से क्या स्थितियाँ बन रही हैं। सपोज़ आपका राहु है पंचम भाव में और गुरु गोचर में वहाँ आ रहा है, तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं बर्थ चार्ट में, वो समझने पड़ते हैं, उसको देखने पड़ते हैं, आपकी दशा क्या है। वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आप सही दिशा में निर्णय लेके आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी चीज़ को अधूरा नहीं देखना चाहिए, समझना चाहिए। सो वो एक एक ये व्यू है जुपिटर को लेके कि हमको ये जुपिटर क्या दे रहा है, बाकी सब और क्या दे रहे हैं, वो बैलेंस करके हमें एक रिजल्ट मिलता है। सो जुपिटर यहाँ 5th हाउस है, बच्चों का भी है, यानी कि जिन्होंने कंसीव किया है उनको ये समय में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और जो प्लान कर रहे हैं उनको भी अपने जो भी डॉक्टर हैं उनके ऑब्जर्वेशन में रह के आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो सॉल्यूशन प्रॉपर मिले, सही टाइम पे मिले। नॉर्मल जो चीज़ें आपको लग रही है वो थोड़ी नॉर्मल से दूर हो जाएगी। आपको थोड़े हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और इंस्ट्रक्शंस जो भी, मेडिकेशन जो भी है वो फॉलो कीजिएगा, और ओपिनियन लीजिएगा एक से ज़्यादा तो बेटर रहेगा। और यहाँ पर आपको
आपके बच्चे अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी पढ़ाई में या उनके हेल्थ में थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ से कारक भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कारको भाव नाशा है। गुरु क्या करते हैं, उस भाव को थोड़ा दूषित कर देते हैं, नष्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब वहाँ से वो निकलते हैं तब कुछ अच्छा करके जाते हैं। तो आपको उन विषयों में चिंता ज़्यादा रहती है, स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तो पंचम भाव से लेके पंचम भाव को लेके जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी आपको स्ट्रेसफुल लगेगी ड्यूरिंग द 13 मंथ्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये उतना स्ट्रेस नहीं लेना है, बट उसको किस तरह से टैकल करना है, हैंडल करना है, उसमें क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं वो पहले से ही आप सोचते रहें, तो उसको ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इसके बाद जुपिटर की अगर दृष्टियों की बात करें तो ये आपके लिए बेस्ट है। आपका भाग्य स्थान गुरु की दृष्टि में है, गुरु वहाँ पर अच्छी दृष्टि कर रहा है, तो वो आपके लिए भाग्योन्नति का द्वार भी खोलेगा आपके लिए। काफ़ी समय से आप अटके हुए हैं, आपको कोई जॉब में या उसमें कोई अच्छा न्यूज़ नहीं मिला है, आपको प्रमोशन नहीं मिला, तो थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा। कंफर्ट जोन बढ़ेगा आपका, वहाँ लोग आपको अच्छे मिलेंगे, आपको एक मेंटल पीस मिलेगा आपके काम में और उसमें, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही है। फैमिली का सपोर्ट आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, तो वो भी एक चीज़ आपके लिए बेहतर होगी। और आप जो धर्म से जुड़ी हुई जगह है या धर्म से आप थोड़े स्पिरिचुअल भी होंगे और ऐसी जगह पर भी जाएंगे, घूमने जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, ऐसा कुछ भी होगा, सो बेटर आपको फील होगा, अच्छा होगा। तो ऐसी जगह पर जाना चाहिए और आपको उससे बेनिफिट, एक ब्लेसिंग्स मिलेंगे, एक मन की शांति मिलेगी, ऐसा होगा। गुरु जो है वो यहाँ से जो दृष्टि कर रहे हैं वो 11th हाउस पे भी कर रहे हैं। आपका सोर्स जो है इनकम का, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, उसमें बेनिफिट हो सकता है। जिनको इनकम ही नहीं है, जिनको इनकम है और वेट करें कि कब ज़्यादा हो, कब बढ़ जाए, तो वो सारी चीज़ें उनके लिए पॉसिबल बनेगी। आपका इनकम से रिलेटेड जो भी सवाल है या टेंशन है वो दूर हो जाएगा और उसमें आपको बेनिफिट होगा, डेफिनेट होगा, और आपका कंफर्ट भी बढ़ेगा। तो वो एक चीज़ है। आप अपने पिता से भी अच्छा कुछ जुड़ेंगे, बॉन्डिंग अच्छा होगा, उनके साथ आपका एक कम्युनिकेशन बढ़ेगा। सो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होगी। और यहाँ से गुरु की एक दृष्टि जो है वो फर्स्ट हाउस पे होगी। फर्स्ट हाउस जो है वो हमारा मस्तिष्क है, हमारा माइंड है, हमारे थॉट्स है। तो हमारे थॉट्स पे गुरु का इफ़ेक्ट होगा, वो बहुत पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। तो आपके लिए वो चीज़ पॉजिटिविटी लेके आएगी। तो एक अच्छा हो रहा है कि गुरु की दृष्टियाँ आपके लिए बहुत अच्छी है, इसीलिए आप पंचम भाव को लेके जो प्रॉब्लम्स है उसमें सही निर्णय ले पाएंगे, सही दिशा में सोच पाएंगे, और इसीलिए आपके जो प्रॉब्लम्स है वो कम भी होंगे, कम होते जाएंगे, या उसको आप टैकल कर पाएंगे। तो ये जुपिटर की पॉजिटिविटी भी आपको मिल रही है। लोग आपसे मिलेंगे, सराहेंगे आपकी बात को, आपसे राय लेंगे, और मेरे हिसाब से आपको भी जो भी निर्णय ले उसमें आपको भी 2-3 लोगों का ओपिनियन लेना चाहिए, राय लेनी चाहिए जो उस दिशा में एक्सपर्ट हो। चाहे आप जो भी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे आपको थोड़ी बहुत राय लेनी चाहिए, उससे आपको बेनिफिट होगा। सो ये गुरु आपके लिए ओवरऑल अच्छा है। 5th हाउस को लेके जो हमने बात कही वो चीज़ों में ध्यान रखना है, बाकी बहुत अच्छा है। और गुरु जो है वो आपके सेकंड हाउस का भी मालिक है, और पंचम भाव में आ रहा है, पाप कर्तरी में आ रहा है। तो कभी मीनवाइल मई जून जुलाई में ऐसा भी हो सकता है कि आपको फैमिली से दूर जाना पड़े, चाहे वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए हो, या अपने ऑफिस या जॉब के काम से हो, या बिज़नेस के काम से हो, या पढ़ाई के लिए हो, या पढ़ाई के लिए आपको दूर की जगह पर एडमिशन मिले, अगर आप उस टाइम में आप एडमिशन के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, तो देखिए उसमें क्या है कि आपको डरना नहीं है कि अरे उस टाइम पे ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे जो होना है वही होना है, लेकिन आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि जो इजी आप समझ रहे हो वो इजी नहीं होगा, उसमें हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आप उतना लाइटली लेके चले नहीं, कह रहे ये मैं, या कमिट करे किसी को कि ये 2 दिन में हो जाएगा, या मैं इतना आपको पैसा दे दूंगा, क्योंकि सेकंड हाउस सेविंग्स का भी है और वहाँ खर्च भी होंगे। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी उस टाइम में, और आपके कमिटमेंट्स रॉन्ग हो सकते हैं। तो वो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, ये मेन पॉइंट्स है। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी आपके पर्सनल चार्ट पे, और उसमें कितना प्लस है, माइनस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो डिपेंड करेगा आपकी दशाएं, आपके पर्सनल चार्ट में दूसरे प्लैनेट्स जो बर्थ चार्ट के हैं वो कैसे हैं, उनके साथ ये गोचर के प्लैनेट्स क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, वो अच्छा है।
देखना है। और दूसरा आपका शनि अच्छा है ओवरऑल, तो आपके लिए ये एक जुपिटर जो 5th हाउस में कारक होकर बैठ रहा है, वो चीज़ आपको थोड़ी संभालनी है। बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं, उसकी दृष्टियाँ अच्छी है। सो ये मेन पॉइंट्स थे वृश्चिक लग्न के लिए, और डेफिनेट आप सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और अगस्त से दिसंबर और अच्छा है, और 13 मंथ्स का ट्रांजिट है नेक्स्ट अप्रैल तक। तो अगस्त से दिसंबर इसलिए क्योंकि पापकर्तृ योग जनवरी में फिर से शुरू होगा जब शनि ट्रांजिट वापस करेंगे कुंभ में, तो भी आपको ध्यान देना है। तो थोड़ा ये चीज़ आपको रखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।